सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म सुना दिया। अदालत ने मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 2D आइन के खिलाफ करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म सुना दिया। अदालत ने मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 2D आइन के खिलाफ करार दे दिया है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल बताइएगा, 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बिल्कुल जी, देखें, बड़ा ही अहम तरीन मुकदमा सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा या नहीं, ये जो है वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है, जिसमें जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है। और इस फैसले में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा बल्कि आम अदालतों में चलाया जाएगा। मज़ीद अहवाल कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। कंबर, क्या अहवाल था, हमें ज़रा बताइएगा। देखें, जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह फैसला सुना दिया। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जस्टिस इजाजुल एहसन कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि 9 और 10 मई में जो मुलव्वस अफराद हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हो रहा था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और कहा है कि इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी अगर मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमे चलाए जाएंगे, बल्कि इनको आम अदालत में चलाया जाए। जो जुर्म की नोयत है उसे देख कर अदालत ने यह फ़ैसला दिया है कि 9 और 10 मई में मुलव्वस जो अफराद हैं इनके जो मुकदमे हैं अब वो आम अदालतों में चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो कानूनी बात थी कि सेक्शन 21D1 और 21D2 जो मिलिट्री कोड से रिलेटेड कानून साजी की गई है, 4 जजेस ने उस पर अपनी राय दी है और 4 जजेस ये कहते हैं कि ये आइन के मनाफी हैं, इसलिए अल्ट्रा वायरीज उन्हें करार दे दिया गया। जबकि एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी राय महफूज की है इस पे और जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि वो अपना तफसीली फैसला इस पर जारी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात बड़ी क्लियर है कि जो सिविलियंस हैं 9 और 10 मई में जो मुलव्वस थे उनके अब मुकदमात आम अदालतों में चलेंगे। फौजी अदालतों में किसी का मुकदमा चलेगा उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। 5 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब फारूक ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला सुनाया है। जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने जो आइन के मनाफी 4 जजेस ने करार दिया सिविलियंस की शिकों को, उस पर अपना फ़ैसला महफूज किया कि और वो फ़ैसला डिटेल जजमेंट इसकी जो है बाद में जारी होगी। जो वकला की जानिब से अब दरख्वास्तें जो की गई थी वो मंजूर कर ली गई हैं और दरख्वास्तें यही की गई थी कि जो फ़ौजी ट्रायल हो रहा है 9 मई में ख़ुसूसन मुलव्वस अफराद हैं उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अगर टारगेट किया है तो उनके मुकदमात जो हैं वो आम कोर्ट में यानी आम अदालतों में चलने चाहिए, सिविलियन कोर्ट्स में चलने चाहिए। तो आज अदालत ने भी ये कहा है कि उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकते, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकते। बिल्कुल, चीफ जो जस्टिस इजाजुल एहसन है उसकी सरबराही में जो है वो 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला आया है जिसमें सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जा सकते। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, 102 मुल्जिमान को सानेहा 9 मई केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था। क्या तमाम 102 अफराद का जो मुकदमा है वो अब आम अदालतों में चलेगा? जी देखें, जो इस वक्त ट्रायल जो है वो सिविलियंस के मिलिट्री जो है वो अदालतों के अंदर चल रहे हैं, इस हवाले से जो है वो आज इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि उन जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो उस हवाले से अगर दोबारा उनका ट्रायल होगा तो वो फिर जो है वो आम अदालतों के अंदर चलाया जाएगा। अच्छा फैसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको कंबर बता रहे थे कि जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया है, और वो इख्तलाफी नोट क्या है और उनका जो तफसीली फ़ैसला है वो कब तक जो है इस केस का जो है वो जारी किया जाएगा? देखें, 4 जजेस ने तो अपना इससे मुतफ़िका राय दी है, लेकिन जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने इस हवाले से अपनी राय जो है उसको महफूज कर लिया है। उन्होंने अभी अपना जो है वो अपना इख्तलाफी नोट नहीं दिया। कुछ ही देर बाद जो है वो जो डिटेल जजमेंट है वो डिटेल जजमेंट दी जाएगी। इसमें सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है जिसमें जो है वो 4 जजेस की जो राय है उसमें इत्तफाक किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से उनकी जो राय है वो महफूज की गई है। फैसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 102 अफराद जो गिरफ्तार किए गए हैं सानेहा 9 मई के मुलव्वस होने में, क्या उनको जो रिलीफ मिला है वो इस केस के और इस समात के जो कुछ हुआ और इसका जो फैसला आया है इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? देखें, बेसिकली गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 102
मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनका ट्रायल इस वक्त जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर शुरू हो चुका है। तो उसके बाद अब क्योंकि ये फ़ैसला आया है और 4-1 की अक्सरियत से फ़ैसला आया है, तो इस हवाले से देखना ये होगा कि वो मुल्ज़िमान जो कि इस वक्त अदालतों में जिनका ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर शुरू हो चुका है, तो फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। तो अदालती फ़ैसला जब आएगा, जब डिटेल जजमेंट आएगी, तो उसके बाद उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो इस वक्त ट्रायल चलाया जा रहा है वो रोका जाएगा और फिर उसके बाद ये मामला जो है वो आम अदालतों में जाएगा, जिस तरह से जो है वो 4 जजेस ने अपनी मुतफ़िक़ा राय इस पर दी है। अच्छा फैसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अदालत जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल रहा है, इस फैसले के बाद कलअदम करार दिए जाने के बाद जो है वो ट्रायल रुक जाएगा, तो अब आम अदालतों में ये केसेस चलेंगे, तो क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस चलाए जाएंगे? देखिए, ये मुकदमे की नौयत के हवाले से होगा और दूसरा ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मुल्ज़िम जो है वो किस जगह या किस थाने में उस हवाले से दर्जा मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 9 मई के हवाले से जो है वो जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी जहां पर ये तबाही की गई और जहां पर जितनी भी ये जो कारकुनान थे, कारकुनान की जानिब से जितना जलाओ घिराव किया गया, वो उस हवाले से चलाया जाएगा कि आया कौन सा मुल्ज़िम 102 मुल्ज़िमान में से कौन सा ऐसा मुल्ज़िम है, किस थाने में है, और फिर उनको या तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके केसेस चलाए जाएंगे या फिर जो है वो जो इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालतें हैं उनसे रुजू किया जाएगा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है। फैसले की क्या तफसीलात थी, फैसल अब्बास और कंबर जैदी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।